हेलो, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्राची और पुस्तक। आज हम पुस्तक के साथ-साथ एक मूवी भी लेके आए हैं। इसका ख़ास मुझे ये लगा कि ये जो किताब है ये आपको रियल हिस्ट्री और एक बनाई गई हिस्ट्री इसमें डिफ़रेंस करना ज़रूर सिखा देगी। तो आइए चलो आगे बढ़ते हैं। आज की मूवी है छावा। छावा मूवी मुझे 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। पीपल फर्स्ट पॉलिसी, सेकंड हाउ अ परफेक्ट लीडर एक लीडर एक नेता कैसा होना चाहिए। तीसरी बात देशभक्ति और त्याग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी पुस्तक की और आज हमारी आज की किताब है हमारा इतिहास उनका इतिहास किसका इतिहास। इंग्लिश में आर हिस्ट्री देयर हिस्ट्री हुज हिस्ट्री बाय रोमिला थापर। हमारी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं जिन्होंने लिखी है उनमें से ये एक है। 147 पेजेस की बुक है। इसे आप 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। पर डे 14 टू 15 पेजेस आएंगे एंड 8 दिन में ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। इस किताब में सवाल पूछे गए हैं एज द टाइटल सजेस्ट। सवाल ये है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए। 4 डब्ल्यूज होने चाहिए, व्हाट वाई व्हेन वेयर। उसके बाद आगे जाना है। इसमें एक प्रोफेशनलिज्म दिखाया गया है कि प्रोफेशनल हिस्टोरियंस कैसे बताते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि नॉन प्रोफेशनल क्या चीज़ होती है। सेकंड क्वेश्चन ये कि हिस्ट्री कैसे बनाई गई है और उसने कैसे शेप लिया है। इसमें 2 तरह के इन्फ्लुएंसेस बहुत रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली, क्योंकि कॉलोनियल बायस भी इसमें आएगा, लिमिटेड रिसर्च भी है इसमें और नो क्वेश्चनिंग। कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मेथोडोलॉजी होती है हिस्ट्री पढ़ने की, वो इसमें फॉलो नहीं की गई है। तीसरा क्वेश्चन, इसका इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन में और कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि ये एनसीईआरटी की किताबों में रहता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कोविड के टाइम से स्टार्ट हुआ था काफ़ी ज़्यादा कि ये टॉपिक डिलीट हो गया है, वो टॉपिक डिलीट हो गया है। तो जो भी टॉपिक डिलीट होते हैं उनका उनके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने वालों पे क्या होते हैं। पढ़ने वालों पे उस पे ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि वो एक कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। अगर आपने बीच की कोई किताब के बीच के कोई भी 2-3 पन्ने फाड़ दिए हो तो आप आगे नहीं जा सकते हो। वो कंटिन्यूटी ही नहीं बनेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो आपने यहीं देख के बंद कर दिया, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्या मैं इसके बाद अच्छा बोल रही थी या बुरा बोल रही थी या कैसा बोल रही थी? ये एक अलग कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है। अगर हम एक पोर्शन डिलीट करते हैं, उसमें हम किसी वजह से कर रहे हैं, तो वो रैशनलाइज़िंग हुआ। अगर हम कट डाउन कर रहे हैं, कंप्लीटली डिलीट कर रहे हैं, तो उसे रैशनिंग कहते हैं। एजुकेशन पे हिस्ट्री और उसका एजुकेशन पे इम्पैक्ट। What is real education? This is very important topic right now. एनकरेज थिंकिंग। एजुकेशन हमें शिक्षा हमें सोचने पे मजबूर करती है। दूसरा ट्रेन टीचर्स। फोर्थ पॉइंट, हम अगर एक कंज्यूमर है, हम अगर एक रिसीवर एंड पे है कि हमें सारी हिस्ट्री आके बता दी जा रही है, तो फिर हमें सोचने की जो काबिलियत है वो कैसे मिलती है, हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ये हम में काबिलियत होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी ये इस किताब में बताया गया है। टेक्स्ट बुक का फंक्शन क्या है हमारी लाइफ में। फंक्शंस ऑफ टेक्स्ट बुक सिंपल। बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर डिसिप्लिन, अपडेट करिए ना कि डिलीट। क्वेश्चन पूछिए, आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने से आपकी नॉलेज एनहांस होगी ऑफ दैट सब्जेक्ट। थर्ड, एड टू टीचर एंड सिग्निफिकेंस इन आर सोसाइटी एंड कल्चर। सेक्युलर सोसाइटी, अब ये सेक्युलर सोसाइटी का भी कंसेप्ट जो है वो किस पे बेस्ड होता है, वो स्ट्रांगली बेस्ड होता है सोशल इथिक्स पे। हमारे पास सोशल इथिक्स है तो हमें किसी रिलीजन के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो इसीलिए सोशल इथिक्स का इंपॉर्टेंस भी इस किताब में बताया गया। पढ़िएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू प्राची का परिवार और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।